चलिए, नीतीश कुमार ने जो चुनाव के वक्त में वादा किया था वो वादा अब नीतीश कुमार निभाने वाले हैं। अब बकायदा फैसला आ गया है। जो तमाम आयोग हैं उनमें जो खाली पद जो रिक्त हैं उनको भरा जाएगा और इन पदों पर भर्ती उन लोगों की होती है जो राजनीति से जुड़े लोग होते हैं। उसमें कुछ पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं जो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, चाहे वो सांसदी का हो, विधायक हो या फिर अन्य पदों पर जो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं और पॉलिटिकली पावरफुल लोग होते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए ऐसे आयोगों में भर्ती करते हैं क्योंकि इनको भी जो सुविधा मिलती है वो काफी हाई लेवल का होता है। जैसे सवर्ण आयोग है उसमें लोग चुने जाते हैं। सवर्ण आयोग ने हाल ही में मांग रखा था कि जो गरीब सवर्ण हैं उनको बसने के लिए जो भूमि ने 5 डिसमिल की जमीन दी जाए। इसके अलावा जो सवर्ण गरीब हैं उनको बाकायदा मुफ्त में कोचिंग मिले, छात्रावास मिले, ये मांग करते हैं। ऐसे बिहार युवा आयोग है। बिहार युवा आयोग में जो लोग नियुक्त होंगे उनका काम होगा युवाओं के साथ क्या दिक्कतें हैं, उनको नौकरी रोजगार कैसे मिले, इस बारे में सरकार को रिपोर्ट करें। और इसी तरह बिहार तकनीकी सेवा आयोग है। इन तमाम आयोगों में जो भी पद रिक्त हैं, अब नीतीश सरकार ने फैसला ले लिया है इन तमाम आयोगों को भरा जाएगा। इसके अलावा हजारों ऐसे पद जो रिक्त हैं, अब हजारों पदों पर बाकायदा बहाली आने वाली है। पूरी खबर क्या है आपको बताएंगे, उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले बिहार युवा आयोग की बात करते हैं। इसमें 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य जो हैं वो बाकायदा नियुक्त किए जाने हैं। इसके अलावा बिहार राज्य सूचना आयोग में जो राज्य सूचना आयुक्त हैं उनकी बहाली होनी है, उनकी नियुक्ति होनी, माफ करिएगा, नियुक्ति होनी है। और इसमें सूचना आयुक्त में क्या होता है, जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं तेजस्वी यादव, उनकी भी राय मशवरा ली जाएगी कि कौन सा ऐसा शख्स है जिसको इस पद पर बैठना चाहिए। इसके अलावा बिहार तकनीकी सेवा आयोग है। इसमें 1 अध्यक्ष और 1 मेंबर को नियुक्त करना है। पिछड़े वर्गों के लिए जो राज्य आयोग है उसमें 2 सदस्य नियुक्त किए जाने हैं। तो नीतीश सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही इन पदों पर अब जो लोग हैं, जो खाली पद है, उनको भरा जाना है। आपको पता होगा कि कई राज्य ऐसे होते हैं जहां इन आयोगों पर जो पद होते हैं वो खाली हो जाते हैं क्योंकि जो ये पॉलिटिकल पार्टियां वो डिसाइड नहीं कर पाती हैं, वो आपस में लड़ जाती हैं कि इन पदों पर हमारे लोगों को एडजस्ट करिए, क्योंकि ये पद जो है वो काफी पावरफुल होता है। इनका भौकाल किसी विधायक मंत्री से कम नहीं होता है, वो तमाम सुविधाएं मिलती है, वो ताकत हाथ में होता है। लेकिन नीतीश सरकार बकायदा जो गठबंधन के लोग हैं उनसे बातचीत करके अब इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि जो आयोग है उनमें जो पद रिक्त हैं उनमें किस पार्टी के कितने लोग एडजस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के तहत जो असैनिक न्यायाधीश हैं उनके 173 पद पर नियुक्ति बहाली होनी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 31,924 पद पर जो है वो बहाली करने वाली है। बिहार लोक सेवा आयोग 18,000 लगभग पद पर नियुक्ति करने वाली है। तकनीकी सेवा आयोग 43,315 पदों पर नियुक्ति करने वाली है। यानी ये तमाम जो नौकरियां हैं वो सरकारी नौकरियां होंगी। तो नीतीश सरकार पर जो आरोप लग रहे थे कि चुनाव के वक्त में जो वादा किया अब वादा खिलाफी कर रहे हैं, लेकिन अब नीतीश सरकार इस बात पर पहुंच चुकी है, इस फैसले पर, कि जल्द ही जो भी आयोग हैं उन तमाम आयोगों पर जो भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करनी वो जल्द से जल्द होगा। इसके अलावा जिन तमाम आयोगों का जिक्र किया जिसके जरिए हजारों सरकारी पदों पर नियुक्ति होनी है, साफ तौर पर नीतीश कुमार ने बकायदा चुनाव जीतने के बाद भी जब वो समृद्धि यात्रा पर निकले थे तब भी वो बार-बार कह रहे थे कि हमारी सरकार जो है इस 5 साल में 1 करोड़ नौकरी प्लस रोजगार देगी। नीतीश सरकार ये जानती है कि अब नौकरी और रोजगार के मसले से पीछे नहीं हटा जा सकता है। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने कभी कहा था कि बिहार में फैक्ट्रियां कैसे आएंगी, यहां समुद्र नहीं है, यहां पर लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसलिए संभव ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने जब कभी वादा किया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तब आपको नीतीश कुमार को बयान याद होगा कि कहां अपने बाप के घर से पैसा ला कर देगा। लेकिन पॉलिटिकल मजबूरी, कुर्सी बचाए रखने के लिए अब जानते हैं नीतीश कुमार, नौकरी और रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। तेजस्वी यादव 2020 में अगर उतने बड़े बहुमत के साथ आए थे जहां मात्र 12 सीटों के अंतर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, और नीतीश कुमार या बीजेपी ये समझ गई कि बिहार में नौकरी और रोजगार एक बड़ा मसला है और इस बार नीतीश कुमार की पार्टी ये गलती नहीं करने जा रही है। जो वादा किया है 1 करोड़ नौकरी रोजगार का, भले ही 1 करोड़ ना दे पाए, लेकिन कम से कम इतनी नौकरी तो दी जाएगी कि ये कहने को हो कि हमने कोशिश तो की है। और इसी के तहत अब हमने जिन तमाम आयोगों का जिक्र किया, पहले जो उन पे नियुक्तियां खाली हैं, चाहे अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या सदस्य हो, उनको भरा जाएगा। इसके अलावा फिर से रिपीट कर देता हूं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो युवा जो है वो तैयारी कर रहे हैं सालों से, उनके लिए खुशी की बात है कि वहां पर 31,924 पदों पर बहाली होगी। बिहार लोक सेवा आयोग के तहत 18,000 पदों पर बहाली होगी। तकनीकी सेवा आयोग के तहत 43,315 पदों पर बहाली होने वाली है। यानी नौकरी ही नौकरी, हजारों पदों पर बहालियां होनी है। और ऐसे में जो सालों तक एक बंद कमरे में रहकर मेहनत करते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है
कि वो अपने लाइफ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो नीतीश सरकार ने बाकायदा एक बड़ा ऐलान कर दिया है और जल्द से जल्द इन तमाम पदों पर बहालियां निकलने वाली हैं। नीतीश कुमार बार बार मंचों से दोहरा रहे हैं कि हमने जो वादा किया है, हम वादे से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे नौकरी हो रोजगार हो, उसको पूरा करेंगे। और इसी के तहत आज हमने खबर बताया कि एक स्टील फैक्ट्री है जो गया में अब स्टेब्लिश कर रही है, 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रही है और वहां 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा नदी से सटे जितने इलाके हैं उन जगहों पर जमीन की शिनाख्त हो रही है, पहचान हो रही है। वहां पर कई कंपनियों को बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम आपको 1 रुपए एकड़ जो है वो जमीन देंगे, आप यहां आइए, कंपनियों को तमाम तरह की व्यवस्थाएं मिलेंगी। और केंद्र सरकार से गुजारिश भी की जा रही है कि आप जो है कम से कम मोटिवेट करिए कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो बिहार में जाएं, फैक्ट्री स्टैब्लिश करें, कंपनी स्टैब्लिश करें, क्योंकि नौकरी और रोजगार एक बड़ा मसला बन चुका है। प्रशांत किशोर हो या तेजस्वी यादव ने इस मसले को खूब उठाया कि अगर 10,000 12,000 के लिए बिहार के युवाओं को बाहर जाकर काम करना पड़े, ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है। अगर केंद्र सरकार हमारी मदद से टिकी हुई है तो बिहार में फिर नौकरियां क्यों नहीं? बिहार के लोग मात्र 10 से 12,000 के लिए राज्य से बाहर क्यों जाएं? और वाकई में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। 2025 से 30 वाकई में बिहार के लिए कुछ खास तो रहने वाला है। बहुत अच्छा नहीं हो पाए, लेकिन अब सरकार पिछली बार की तरह इग्नोर नहीं कर सकती कि आप नौकरी और रोजगार पर बात ही ना करें और किसी अन्य मसले पर जनता को आप उलझा नहीं सकते हैं। और इसी के मातहत अब जो खबर आई है कि तमाम जो आयोग हैं उन पर जो नियुक्ति तो होनी ही है, इसके अलावा जो हजारों पदों पर सरकारी पद खाली हैं वहां भी जल्द से जल्द बहाली होगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।